यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत रूस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सामने आए ये दो सुपर पावर्स अगर चाहते तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय था। मगर इन दोनों के बीच कुछ खास ही किस्म का वॉर देखने को मिला, जिसे इतिहास में कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। शीत युद्ध का मतलब होता है वैचारिक मतभेदों की लड़ाई, जो इन दोनों देशों के बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अलाइड फोर्सेस, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन ने कंधे से कंधा मिलाकर एक्सिस पावर जर्मनी, इटली और जापान को धूल चटाई थी। मगर युद्ध के बाद ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट की दोस्ती तो बरकरार रही, मगर दूसरी ओर सोवियत संघ ने अपना अलग रास्ता पकड़ लिया। खास करके यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत संघ के बीच तीव्र मतभेद और असहयोग की भावना उत्पन्न होने लगी। बहुत ही जल्द इन मतभेदों ने दोनों के बीच तनाव पैदा किया और जन्म लिया कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म ने। दुनिया में जो भी देश कम्युनिज्म यानी साम्यवादी नजरिए से चलता, रूस उनका सपोर्टर हुआ करता। इसके विपरीत जो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवादी देश थे, उन्हें अमेरिका का समर्थन था। ऐसे में इनडायरेक्टली ये दूसरे देशों को अपने गुटों में शामिल कर एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे और इसी को कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध कहा गया। तो चलिए जानते हैं इस कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे हुई। इस वैचारिक लड़ाई के लक्षण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ही दिखाई देने लगे थे, जब ये दोनों देश अपने अपने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए वॉर लड़ रहे थे। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी, वो युद्ध के बाद खत्म होने लगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों के बीच शिकायतों की लंबी लिस्ट बन रही थी। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म विचारधाराओं का प्रचार, सोवियत संघ द्वारा डाल्टा समझौता का पालन न करना, ईरान और टर्की में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, बर्लिन विवाद, सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार इस्तेमाल किया जाना, इन्हीं मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स की बदौलत इस कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। चलिए नजर डालते हैं अब एक्चुअल कोल्ड वॉर की कहानी पर। कोल्ड वॉर को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट टर्म 1914 से लेकर 1953 तक, सेकेंड टर्म 1953 से लेकर 1963 तक, थर्ड टर्म 1963 से 1979 तक और सबसे आखिरी फोर्थ टर्म 1980 से 1989 तक। तो चलिए जानते हैं इन टर्म्स को वन बाय वन। फर्स्ट टर्म 1946 से 1953 तक। 1946 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने सोवियत संघ के साम्यवादी रवैये की गहरी आलोचना की, जिससे सोवियत संघ के खिलाफ साफ तौर पर विरोधी भावना उभर आई। अमेरिका ने भी सोवियत संघ की विदेशी नीति को एक आक्रामक और विस्तारवादी नीति का नाम दिया, जिससे इस कोल्ड वॉर को बढ़ावा मिलने में सहयोग हुआ। मार्च 1947 में ट्रूमन सिद्धांत द्वारा साम्यवादी प्रचार को रोकने की बात रखी गई। इसी के चलते दुनिया के किसी भी देश में अमेरिका की दखलंदाजी को भी सही ठहराया गया। अमेरिका ने इसी के बदौलत यूनान और टर्की में अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। 23 अप्रैल 1947 को अमेरिका द्वारा मार्शल प्लान को सामने लाया गया। इस प्लान के अनुसार वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिका द्वारा 12 अरब डॉलर्स की सहायता दी जाने वाली थी, बशर्ते ये कि उन सभी देशों को साम्यवादी नीतियों से खुद को दूर रखना होगा। अमेरिका की इन नीतियों की वजह से सोवियत संघ के मन में वेस्टर्न कंट्रीज के प्रति घृणा पैदा होने लगी, जिससे इस कोल्ड वॉर को बढ़ावा मिला। 1950 में हुए कोरिया विभाजन में कोल्ड वॉर की अहम भूमिका है। इस युद्ध में नॉर्थ कोरिया का साथ सोवियत संघ ने दिया तथा साउथ कोरिया का साथ अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों ने। कोरिया विभाजन के बाद ये लड़ाई तो पूरी तरह से खत्म हो गई, मगर सोवियत संघ और अमेरिका के बीच चल रहे ये कोल्ड वॉर की लड़ाई अभी भी बरकरार थी। सेकेंड टर्म 1953 से लेकर 1963 तक। 1953 में सोवियत संघ ने अपना पहला आणविक परीक्षण किया। इससे अमेरिका के मन में सोवियत संघ के इरादों को लेकर शक पैदा होने लगा।
1954 में विंस्टन चर्चिल के कहने पर अमेरिका ने सीटों का निर्माण कराया, जिसका उद्देश्य कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में साम्यवादी प्रचार को रोकना था। ऐसे में सोवियत संघ ने भी इसके विपरीत जाकर वर्सा पैक्ट की तैयारी की। वर्सा संगठन का उद्देश्य पूंजीवादी ताकतों को रोकना था। अगस्त 1961 तक ये मामला इतना बढ़ गया कि सोवियत संघ ने पश्चिमी ताकतों को रोकने के लिए बर्लिन में एक दीवार बनवाई। जब अमेरिका ने इसका विरोध किया तब दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। शायद यही इस कोल्ड वॉर को गर्म करने का टर्निंग पॉइंट बन सकता था, मगर सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। थर्ड टर्म 1963 से लेकर 1979 तक। 1962 में आए क्यूबा संकट के बाद इस कोल्ड वॉर में थोड़ी नरमी आई। इससे दोनों देशों के बीच फिर से दोस्ती वाली भावना नजर आने लगी। इस नरमी या तनाव से कम को डिटेंट यानी दितांत की संज्ञा दी गई। दितांत के चलते यूनाइटेड नेशंस की भूमिका में बढ़ोतरी हुई और कई सालों बाद दुनिया ने परमाणु युद्ध के खतरे से राहत की सांस ली। द लास्ट फोर्थ टर्म 1980 से 1989 तक। दितांत समझौते में यह तय हुआ था कि दोनों भी देश अपनी वेपन्स पावर को लिमिटेड रखेंगे, मगर रीगन के राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक अलग नीति अपनाई। उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वेपन प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया, साथ ही साथ अपने सभी मित्र राष्ट्रों को भी ऐसा करने के लिए उत्तेजित किया। यह साफ तौर पर अमेरिका को दी जाने वाली धमकी थी। अफगानिस्तान पर सोवियत संघ का कब्जा इस बात को और भी साफ कर रहा था कि सोवियत संघ को अब अमेरिका के साथ दुश्मनी निभाने में मजा आ रहा था। इसी के चलते अमेरिका ने भी सोवियत संघ का इनडायरेक्टली विरोध करना शुरू कर दिया, जो आज भी बरकरार है। इस नए शीत युद्ध की वजह से आज भी दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि जल्द से जल्द ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब जाते जाते एक आसान सा सवाल। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक लड़ाई में अमेरिका ने पाकिस्तान और यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था। ऐसे में आपके लिए सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ ये वॉर कब हुआ था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, आपको अगर मेरा काम वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।